एवरीवन, दिस इज़ दिया हेयर। सो आज हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला मकरोड़गंज। तो सुबह हम लोग 7:30 बजे घर से निकल जाते हैं। एंड जैसे ही हम लोग हिमाचल में एंटर करते हैं, सारा रोड कंस्ट्रक्शन पे होता है। एंड सबकी मतलब डस्ट से बुरी हालत हो जाती है एंड सब रास्ते में सो जाते हैं सुबह जल्दी उठने की वजह से। एंड जो रोड होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है। एंड सब ना बोर हो चुके थे क्योंकि बाहर कोई व्यू नहीं होता, सिर्फ डस्ट ही डस्ट थी, तो सब सो जाते हैं। एंड देखते ही देखते आंचल भी सो जाती है, जो बोल रही थी मैं नहीं सोऊंगी। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं, टनल क्रॉस करते हैं, टनल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उसके बाद हम अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, जो थी स्टेडियम। तो हम लोग स्टेडियम के रास्ते में देखते हैं इतनी ब्यूटीफुल माउंटेन लेयर थी, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड उसके ऊपर जो बर्फ़ थी वो तो और भी प्यारी। फिर हम लोग देखते हैं कि हमें दूर से स्टेडियम दिखना शुरू हो जाता है। एंड हम लोग जैसे ही स्टेडियम पहुंचते हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं स्टेडियम के अंदर जाने के लिए, क्योंकि मैं खुद पहली बार आई थी यहाँ पे। एंड फिर हम लोग जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं, हम सब अपने सन ग्लासेस वगैरह पहन लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब गार्ड को पूछते हैं, तो गार्ड बोलता है कि ड्यू टू आईपीएल मैचेस हम लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं है। फिर हम लोग यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके निकल जाते हैं। एंड अपनी सेकंड जगह पे जाने से पहले हम लोग टी गार्डन्स पे जाते हैं एंड रोपवे में जाते हैं। रोपवे में हम जब पूछते हैं तो वो लोग बोलते हैं बहुत लंबी लाइन्स है, तो फिर यही सुनते हैं हम लोग, टाइम भी ना वेस्ट करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं डायरेक्टली गाड़ी में ही दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। तो हम लोग गाड़ी में जैसे बैठते हैं, तो फिर हमारी सुस्ती खोर मुस्कान फिर से सो जाती है। एंड फिर देखते देखते हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो थी सेंट जॉन चर्च। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। And जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं, तो आसपास लोग काफ़ी कुछ बोल रहे थे कि ये हॉन्टेड है, ये वो, लेकिन किसी को एक्चुअल में उसकी कोई स्टोरी नहीं पता। लेकिन तो फिर ऐसी बातें-बुतें करते-करते हम लोग वहाँ पे घूम फिर के फ़ोटोज़ क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। एंड मैं जैसे ड्राइवर को कार के लिए कॉल करती हूँ, एंड वो बोलता है कि टैक्सी जो है वो ट्रैफ़िक में फँस चुकी है, तो फिर हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा गाड़ी तक। तो फिर हम चलते-चलते अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, जो था मैक्लोडगंज मार्केट। तो हम लोग मार्केट घूमते हैं एंड काफ़ी सारे फ़ॉरेनर्स को देखते हैं, जो इतने टॉल, इतने हैंडसम, इतने ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं फ़ॉरेनर्स। तो फिर हम लोग देखते हैं एंड हम लोग एक जगह भटक भी जाते हैं, जहाँ हमें लगता है कि शायद हम वाटरफॉल तक पैदल ही चल के चले जाएँगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो काफ़ी दूर था। उसके बाद दलाई लामा टेम्पल पे जाते हैं एंड वहाँ पे हम लोग वीडियोज़, फ़ोटोज़ क्लिक करके एंड फिर हम लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं मैक्लोडगंज मार्केट से, जो कि थे बक्सू नाग और बक्सू वाटरफॉल। ठीक है, फिर देखते-देखते हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहले हम लोग पूरी मार्केट को एक-एक दुकान को एक्सप्लोर करते हैं एंड उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं टेंपल में। टेंपल से हम लोग सीधा निकल जाते हैं वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल के रास्ते में हम लोग भी मार्केट होती है, जो हम लोग देखते-देखते एक शॉप के पास रुकते हैं, जहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं हिमाचल की बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस डिश सिड्डू। मैं तो पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ डलहौज़ी में, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इसे दोबारा टेस्ट करने का। लेकिन मेरे स्टाफ़ मेंबर्स इसे टेस्ट कर रहे थे एंड मैं उसका रिव्यू ले रही थी, सबको कैसा लगता है ये, लेकिन सबको अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग सिड्डू वगैरह, मोमोज़ वगैरह खा के फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं सीधा ट्रैकिंग के लिए। तो सबका रिव्यू लेते-लेते सबको अच्छा ही लग रहा था, इतना बुरा भी नहीं था ये। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं ट्रैकिंग के लिए सीधा। तो फिर वो दूर से वाटरफॉल दिख रहा था एंड जैसे-जैसे हम लोग धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो पता चलता है कि जितना पहाड़ हम हाइट पे जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमें। लेकिन फाइनली जब हम लोग वाटरफॉल के पास पहुँच जाते हैं, देखते हैं, तो हम लोग जब थोड़ी-सा हाइट पे आते हैं, तो देखते हैं नीचे नेचुरल पूल्स में लोग नहा रहे थे, लेकिन मेरी तो टाइफाइड हो चुकी है। एंड फाइनली देखते-देखते हम लोग पहुँच जाते हैं वाटरफॉल के पास। यहाँ पे आके क्या नज़ारा था यार, क्या वाटरफॉल। एंड जैसे ही हम लोग समझ कंट्रोल है, हम लोग पानी में घुस जाते हैं, गीले हो जाते हैं एंड मैं देखती हूँ कि मेरा जो मस्कारा था वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग था, वाटरप्रूफ था। एंड मैं ये सबको रिकमेंड करूँगी यूज़ करने के लिए। तो फिर उसके बाद देखा तो सुमन दीदी भी जल परी बन के पानी में बैठ चुके थे, लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग था, ठंड भी लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। हम सब मस्ती-मस्ती करते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करके फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं दोबारा से गीले कपड़े लेके, क्योंकि वहाँ पे भी चेंजिंग रूम नहीं होता। तो फिर हम लोग फिर निकल जाते हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था नादी व्यू पॉइंट। ठीक है, तो फिर वहाँ पे एक सनसेट व्यू पॉइंट भी है।
तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड वहाँ से भी जो मतलब पहाड़ियों की लेयर्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड जो मतलब ग्रीनरी थी वो इतनी उभर के दिख रही थी ना मज़ा ही आ गया मतलब इतना फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा था लेकिन जो हमने अपनी आइज़ से कैप्चर करा वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग व्यू था। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो हम लोग फिर पहाड़ों में हैं और पहाड़ों वाली मैगी ना खाओ ऐसे हो ही नहीं सकता। तो फिर हम लोग अंकल को बोल के मैगी बनवाते हैं एंड तब तक मैं एक फिर चेक ले लेती हूँ। फिर इसके बाद हम लोग खाते हैं मैगी और मैगी खा के तो हमारा दिल सैटिस्फाइड हो जाता है क्योंकि पहाड़ों में और मैगी ना खाओ, नॉट पॉसिबल। उसके बाद काफ़ी हमें ठंड लग रही थी वाटरफॉल में नहाने के बाद क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। तो फिर हम लोगों ने सबने पी चाय और चाय की चुस्कियाँ लेके हम लोग बैठ गए गाड़ी में वापस से घर के लिए। तो फिर उसके बाद सबकी राइड तो वैसे ही फिक्स हो सकी लेकिन बहुत बोरिंग हमें जर्नी चाहिए नहीं होती तो इसलिए हमने चलाए थोड़े से गाने गुने थोड़ा-सा एन्जॉय किया, गाने गुने गाए एंड फिर देखते-देखते सबकी बैटरी हो चुकी थी डाउन एंड फिर उसके बाद हमने रास्ते में रुक के डिनर किया एंड उसके बाद हमें लगभग पौने 12 हो ही चुके थे वापसी में आते-आते। तो फिर उसके बाद हम लोग टैक्सी वाला हमें छोड़ के चल जाता है एंड फिर हम घर के पास से ही थोड़ा-सा चल के तो घर पे पहुँच जाता। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड सो गुड बाय, गुड नाइट।